डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल डोप। अभी हम लोग जो है आज हमारा जो एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, हम लोग नॉन टेक का भी जो है ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू कर दिए हैं। नॉन टेक में हम लोग सबसे पहले साइंस का शुरू किए हैं, इसके बाद हम लोग जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो कुछ भी है उसका वीडियो आएगा। तो सबसे पहले हम लोग साइंस से शुरुआत करते हैं। साइंस में भी फिजिक्स का बेसिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस से अच्छा खासा सवाल पूछा जाता है और DFCCL पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको सबसे पहले शुरू किया गया। साइंस में फिजिक्स के बाद आप लोग को केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है वीडियो को शुरू करें। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल जे, या फिर फेसबुक पेज है elect.ae.je, ठीक है। और हमारे चैनल को यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। जो कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, जो कि DFCCL हो या राजस्थान JEN का हो, UPPCL का हो, SSC JE हो, इन सब पेपर के लिए अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और आप लोग को एक पॉइंट जो है कवर किया जाएगा, अभी शुरू किया गया बहुत जल्द आप लोगों के लिए सारे वीडियो जो है अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग जो है आज यूनिट्स के बारे में कुछ देखेंगे, बेसिक यूनिट्स हमारा क्या क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है फिजिकल क्वांटिटीज 4 सिस्टम आर इन एप्लीकेशन एज फॉलोज। 4 टाइप का एप्लीकेशन है। पहला हमारा CGS सिस्टम होता है। CGS सिस्टम मतलब क्या होता है, ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, जिसको हम लोग CGS सिस्टम बोलते हैं। ये हमारा मेट्रिक सिस्टम के ऊपर बेस होता है। इट इज ए वेरिएंट ऑफ द मेट्रिक सिस्टम बेस्ड ऑन द, देखो इसमें हमारा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है, यानी कि CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अब सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर जो होता है हमारा यूनिट ऑफ लेंथ होता है। हम लोग कोई भी चीज़ एकदम हमारा स्केल जो होता है वो सेंटीमीटर में रहता है, यानी कि हम लोग स्केल से क्या करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं, यानी कि सेंटीमीटर हमारा क्या करेगा, लेंथ मेजर करेगा। ग्राम हमारा जो यूनिट होगा इसके में हमारे यूनिट ऑफ मास का होगा। सेकंड हमारा होगा यूनिट ऑफ टाइम का, यानी कि CGS सिस्टम में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर क्या चीज़ मेजर करेगा, लेंथ, ग्राम क्या चीज़ करेगा, मास, सेकंड क्या करेगा, टाइम, ठीक है। अब एक और आता है FPF सिस्टम, FPS सिस्टम, यानी कि फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, ठीक है। अब इसमें हमारा जो है ये देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। इट रिलेट्स टू मेजरिंग, ये हमारे ब्रिटिश सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें फुट हमारा क्या मेजर करेगा, फुट से हम लोग क्या समझेंगे कि फुट हमारा यूनिट ऑफ लेंथ का मेजरमेंट, ठीक है। पाउंड से यानी क्या समझेंगे, पाउंड हमारा यूनिट ऑफ मास, सेकंड यानी कि यूनिट ऑफ टाइम। जैसे हमारा CGS सिस्टम में सेंटीमीटर क्या बोलता था, यूनिट ऑफ लेंथ, वैसे ही हमारा FPS सिस्टम में फुट क्या होगा, यूनिट ऑफ लेंथ होगा, ठीक है। ग्राम क्या होगा, यूनिट ऑफ मास होगा CGS में, तो पाउंड में हमारा क्या होगा, सॉरी यूनिट ऑफ मास के लिए हमारा FPS में क्या होगा, पाउंड होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आते हैं MKS सिस्टम के ऊपर। ये MKS क्या होता है, MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड। अब देखो इसमें मीटर क्या होगा, तो मीटर के नाम से ही पता चलता है कि मीटर हमारा क्या यूनिट ऑफ लेंथ हो जाएगा, ठीक है। किलोग्राम वैसे हम लोग समझ रहे हैं, किलोग्राम क्या होगा, यूनिट ऑफ मास हो जाएगा। और हमारा सेकंड क्या होगा, यूनिट ऑफ टाइम होगा, जो कि सेकंड हमारा किस में हो रहा था, सेकंड हमारा तीनों में है, FPS में भी है, CGS में भी है और MKS में है। सारे में एस हमारा क्या है, एस हमारा जो है वो यूनिट ऑफ टाइम है, ठीक है, यानी कि इससे हम लोग सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि SI सिस्टम, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये क्या होता है, इसके बारे में कुछ पॉइंट लेकर उसको देख लेते हैं। यानी कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि SI सिस्टम से, तो SI सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसमें हमारा क्या होता है, देखो इट इज़ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ द मेट्रिक सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट, ठीक है। ये हमारा सबसे मॉडर्न फॉर्म है। उसके बाद ये हमारा मोस्टली यूज होता है मेजरमेंट के लिए। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। इट है 7 फंडामेंटल और बेस यूनिट। इसका जो 7 फंडामेंटल या बेस यूनिट है, जो कि यहाँ पे मैंने एक पिक अटैच किया जो कि दिख रहा होगा आपको। अब देखो इसमें पहला क्या होगा, देखो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी का नाम दिया हुआ है। ये हमारा SI यूनिट है, ये हमारा एब्रेविएशन है। तो देखो सबसे पहले लेंथ के बारे में दिया। लेंथ क्या होगा, हमारा लेंथ का हम लोग मीटर में बोलेंगे, मास के लिए हम लोग किलोग्राम बोलेंगे, टाइम के लिए हम लोग बोलेंगे सेकेंड, टेम्परेचर यानी कि केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी यानी कि कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि एम्पियर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल, ठीक है। इसको हम लोग लेंथ को जो है उसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, उसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट किए हुए हैं। मास का क्या होगा, kg होगा, यहाँ पे kg लिखा हुआ। टाइम के लिए सेकंड जो कि स्मॉल s से डिनोट किया हुआ है। टेम्परेचर यानी केल्विन को कैपिटल K से डिनोट किया हुआ है। लुमिनस इंटेंसिटी यानी कि कैंडेला, इसको CD से डिनोट किया हुआ। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि एम्पियर, इसको कैपिटल A से डिनोट किया हुआ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम लोग बोलते हैं मोल, जिसको हम लोग MOL से डिनोट किया हुआ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। यानी कि SI सिस्टम में हमारा जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होता है वो क्या क्या होगा, ये भी पूछा जाता है। तो अगर ऑप्शन में हमारा अगर 4 पूछ दे कि कौन सा नहीं होगा, अगर तीन रहे, एक नहीं रहे, तो क्या टिक करोगे, जो नहीं रहेगा उसको। तो क्या मान लो कि हम लोग सबसे क्या चेक करेंगे कि लेंथ होना चाहिए, मास होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, लुमिनस इंटेंसिटी होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ तक सही है।
अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले देखो एक बेसिक क्वेश्चन पूछा था कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ये तो सबको पता है कि हमारा इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, हमारा वाट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट पर यूनिट टाइम, ठीक है, एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड बाई एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ये तो सबको पता है कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिस रेट से ट्रांसफर होता है हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर होता है। उसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे चलो इलेक्ट्रिक वाट का हो गया। अब जो है यहाँ पे ऑप्शन में जाते हैं, एम्पियर है, तो आपको पता है कि एम्पियर किसका यूनिट है, करंट का, तो वहीं लिखा हुआ है कि एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यहाँ पे हमारा कूलम्ब है, तो वोल्ट है, तो सब वोल्ट में देखते हैं, तो वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद से हमारा कूलम्ब है ऑप्शन सी वाले, तो कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे हमारा 4 सवाल सॉल्व हुआ। कौन कौन सा, एम्पियर के बारे में भी पता चल गया, ये हमारा करंट का होता है, कूलम्ब के बारे में पता चल गया, ये हमारा चार्ज का होता है, और वोल्ट के बारे में पता चल गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है, और वाट के बारे में हम लोगों ने देखा ही था। ठीक है, यानी कि हमारा देखो इस सवाल का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट जाते हैं। इसमें क्या बोला है कि द यूनिट ऑफ वर्क इज, वर्क का यूनिट बताओ। यहाँ पे वर्क का यूनिट सबको पता है कि हमारा वर्क का यूनिट क्या होगा, जूल होगा। ठीक है, वर्क का यूनिट क्या होगा, जूल होगा। यहाँ तक सही है। अब देखो अब ये हमारा वर्क होता क्या है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटमेंट, व्हेन ए फोर्स एक्ट टू मूव एन ऑब्जेक्ट देन वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्क बोल सकते हैं। देखो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, हमारा वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। उसके बाद से देखो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर। इसको हम न्यूटन मीटर को ऐसे क्यों बोलते हैं सर, क्योंकि देखो वर्क हम लोग पढ़े थे ना एफ और एस, यानी कि फोर्स और, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हम लोग क्या पढ़े थे, फोर्स, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन दे देते हैं, फिलहाल हम लोग वेक्टर में नहीं जा रहे, फोर्स वैसे भी स्केलर क्वांटिटी एफ डॉट एस। ठीक है, यानी कि हमारा जो है एफ डॉट एस है, यानी कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट ना, ऐसे डिनोट कर दो, यानी कि न्यूटन मीटर। इसको हम लोग न्यूटन मीटर से भी डिनोट करते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज जूल। और जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का भी यूनिट होता है जूल। ठीक है, यानी कि जूल किस यूनिट है, एनर्जी का भी होता है। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ पे क्लियर है यहाँ पे, चलो ठीक है। यानी कि इसको हम लोग न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं, वहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं करना, न्यूटन मीटर भी इसका ऐसा यूनिट हो सकता है। इसको हम लोग जूल भी बोलते हैं, जूल हमारा एनर्जी का भी यूनिट होता है। चलो नेक्स्ट आते हैं, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। अब देखो यहाँ पे लाइट ईयर, अब लाइट ईयर नाम सुनकर बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर लाइट ईयर मतलब कि हमारा क्या होगा। अब आप लोग बोलोगे कि स्पीड ऑफ लाइट का होगा, टाइम का होगा, कि सर इंटेंसिटी का होगा, कि डिस्टेंस का होगा। तो देखो यहाँ पे हमारा लाइट ईयर जो होता है, लाइट ईयर हमारा जो है यूनिट होता है डिस्टेंस का। लाइट ईयर हमारा किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का होता है। हमेशा इस बात को याद रखोगे कि कुछ दो चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना है, दोनों चीज़ के बारे में एकदम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि लाइट ईयर हमारा क्या चीज़ का यूनिट होता है, लाइट ईयर हमारा जो होता है डिस्टेंस का यूनिट होता है। ठीक है, अब देखो इसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट को पढ़ो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इक्विवेलेंट टू द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। देखो ये लाइट ईयर का चीज़ का यूनिट होता है डिस्टेंस का। अब ये हमारा क्या होता है, लाइट ईयर जो होता है, अगर लाइट को 1 साल ट्रेवल करने में जो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए वो हमारा क्या होता है, लाइट ईयर होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इक्विवेलेंट टू द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। यानी कि 1 साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करे वो हमारा क्या होगा, लाइट ईयर होगा। ये हमारा कितना मीटर का इक्वल होता है, ये हमारा 9.46 इंटू 10 का पावर 15, यह हमारा 1 और 5 है पावर में, 10 का पावर 15 मीटर इसका होता है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू। ठीक है, एक और चीज़ होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारा होता है, ये भी हमारा 1.496 इंटू 10 का पावर 11 मीटर होता है। इसको भी याद रख सकते हो। ठीक है, लेकिन इसको जरूर याद रखोगे, अगर पूछ दे कहीं पे कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है, क्या बोलोगे 9.46 इंटू 10 का पावर 15 हमारा होता है। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखो कि लाइट ईयर हमारा किसका यूनिट होता है, लाइट ईयर हमारा जो होता है डिस्टेंस का यूनिट होता है। ठीक है, अब एक और टर्म यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हमारा परसेक इज द यूनिट ऑफ, परसेक इज द यूनिट ऑफ। तो यहाँ पे बताओ हमारा क्या होगा, तो सभी लोग बोलोगे कि सर हमारा परसेक जो होगा यूनिट किसका होगा, बताओ परसेक जो हमारा यूनिट होगा डिस्टेंस का होगा या टाइम का होगा, बोल सकते हैं आप लोग। परसेक जो होगा हमारा डिस्टेंस का होगा कि टाइम का होगा, बताओ आप लोग। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट ईयर और परसेक। देखो परसेक भी जो है हमारा ये डिस्टेंस का ही यूनिट है। ठीक है, परसेक भी जो है हमारा डिस्टेंस का ही यूनिट है। अब ये क्या होता है,
इसका देखो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ए परसेक इज ए यूनिट ऑफ लेंथ यूज टू मेजर द एस्ट्रोनॉमिकली लार्ज डिस्टेंसेज ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। यानी कि बहुत बड़ा डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करने के लिए परसेक का हम लोग यूज करते हैं। जैसे हमारा लाइट ईयर में क्या देखा था कि लाइट ईयर में भी हमारा बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को हम लोग मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू 1 परसेक जो होगा, इसको भी याद कर सकते हो, 1 परसेक जो होगा हमारा 3.08 इंटू 10 का पावर 15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक सही है। उसके बाद से जो है 1 लाइट ईयर जो होता है, 1 लाइट ईयर जो होता है हमारा 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर के बराबर होता है। क्लियर है यहाँ पे 1 परसेक और 1 लाइट ईयर, यानी कि यहाँ पे एक रिलेशन निकल के आता है कि हम लोग 1 परसेक जो होगा हमारा 3.256 इंटू 3.26 लाइट ईयर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा परसेक का जो रेंज होगा वो क्या हो, लाइट ईयर से भी ज़्यादा हो रहा है। यानी कि 1 परसेक हमारा 3.256 लाइट ईयर के बराबर होगा। परसेक का यूज कहाँ पे होगा, एस्ट्रोनॉमिकली लार्ज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम में अगर हम लोग को कोई लेंथ मेजर करना होगा तब हम लोग परसेक का यूज करेंगे या फिर लाइट ईयर का यूज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। पास्कल ये यूनिट ऑफ मेजरिंग, तो यहाँ पे बताओ पास्कल हमारा किस का यूनिट है। तो यहाँ पे हमारा देखो पास्कल हमारा जो प्रेशर का यूनिट है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पास्कल हमारा क्या चीज़ का यूनिट है, पास्कल जो हमारा प्रेशर का यूनिट है, ये आप लोग को दिख रहा है। पास्कल हमारा क्या चीज़ का यूनिट होगा, प्रेशर का यूनिट होगा। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उस स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, देखो आप लोग स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं हम लोग। चलो यहाँ पे स्टेटमेंट का लिखा हुआ है कि पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर और स्ट्रेस इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इनके पास्कल के नाम पे रखा गया। उसके बाद से 1 पास्कल इज इक्विवेलेंट टू 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड ओवर 1 एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। यानी कि हम लोग वैसे ही पता है कि 1 पास्कल जो होगा यानी कि प्रेशर जो होता है क्या होता है, न्यूटन फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा होता है। यानी कि कहीं पे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया रहा है तो आप लोग क्या समझोगे कि वो प्रेशर का यूनिट वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। क्लियर है, अगर पास्कल दिया तो ठीक है, अगर पास्कल नहीं दे करके अगर वहाँ पे अगर आपको 1 नहीं भी दिया रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे कि हमारा जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ, तो आप लोग क्या समझोगे कि हमारा वो प्रेशर का दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर के एटमॉस्फेयर को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो हम लोग डॉप्सन का यूज करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ आप लोग देख सकते हो, ये कोई काम का नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो हम लोग जो है इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आगे इसके बाद वाले चैप्टर का हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो ये वीडियो जो बन रहा है यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी को भी ध्यान में रख के और फिर एक और बुक है उसको भी ध्यान में रख के हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं। तो ये आपके जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं लिया गया, वही सवाल लिए गए जो कि पूछा जाता है या जो पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग बस देखो रहो, सवाल कम करोगे लेकिन वही करोगे जो कि इफेक्टिव हो, जो कि एग्जाम में काम आने वाला है। वीडियो पसंद आने पे जो है लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।